इंडिया ईसाई आवेला मुठ्ठी पर ईसाई ना भारत में खाली व्यापार करवा आवेला हम वहाँ नरी दाड़की इनके तो क्या दाड़की आड़की कोई करी आविन ईसाई बनाया और हमारा पूरा क्रिश्चियन बनाविन। इसलिए रामपाल भगतून सीधा जूता मारवानो काम कर दो भारत के अंदर, हमारे जनजाति क्षेत्र के अंदर। ये अज्ञानी संत रामपाल जी महाराज को क्रिश्चियन बता रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक सनातन हिंदू है। संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या में 1 महीने का भंडारा दिया था। प्रमाण के लिए देखिए वीडियो। संत रामपाल जी की महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चला। असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी है। रामपाल जी की हिंदुओं के एक बहुत बड़े पंडित हैं जिनका नाम है रामपाल जी, हिंदुस्तान के। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी की जय हो। MP झाबुआ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की गई है। इसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि उन अज्ञानियों को जवाब दे सकें। मेरे सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सदगुरुदेव जी कहते हैं, गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक में जाना। इन अज्ञानियों के सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में दिया जा रहा है। प्रमाण से देखिए ये वीडियो। दर्शकों, हम इन सवालों के शास्त्रोक्त उत्तर लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि आप इस एपिसोड को पूरा देखेंगे तो आपको सनातन धर्म पर गर्व होगा कि वास्तव में सनातन धर्म की मूल धारा क्या है। आपको समझ आएगा कि वेद, गीता, पुराण वास्तव में क्या कहते हैं, शास्त्र क्या है। और रामपाल भगत के कि भाई अपनी बेटी कहनी है मांग भरे आदमी नाम में, तो जो रामपाल के मांग नहीं भरवानी ये कहनी भक्ति भाई। रुको जरा, सब्र करो। जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज ये कभी नहीं कहते हैं मांग या बिंदी एक चीज कुछ भी लगा सकते, ऐसा बोलते। आप भ्रमित कर रहे हो दुनिया को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। कई तो आपको त्योहार आवे, दिवाली आवे तो आपको दिवा लगाड़िए, आपको लक्ष्मी पूजा करिए, आपको गोवर्धन पूजा करिए, क्या नहीं पूजा करवाते, कोई नहीं बोलता। यही लोग हैं जो ये सब पूजा करते करते ही युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई धनतेरस की पूजा से? जैसे कि दीपावली, भगवान रामचंद्र जी सीता माता के साथ इस दिन अयोध्या लौटे थे तो सभी ने खुशी मनाई, परंतु जब माता सीता गर्भवती थी और श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के व्यंग करने से सीता माता को घर से निकाल दिया था, तो उस दिन का शोक आखिर क्यों नहीं मनाया जाता? वो खुशी किस काम की रही जब रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी व बच्चे को ही त्याग दिया? गोवर्धन पूजा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव की पूजा बंद करवाकर एक इष्ट की पूजा करने का आदेश दिया था। क्या उस आदेश का किसी ने पालन किया? गोवर्धन पूजा जिसका किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं, वो करने से आखिर क्या लाभ होगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए रामपाल भगतून सीधा जूता मारवानो काम कर दो भारत के अंदर, हमारे जनजाति क्षेत्र के अंदर। टीकी है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे हैं क्या हम? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपना काम के अंदर कोई भी आगे नहीं है, षड्यंत्र नहीं करे, क्योंकि क्या हमारे तीन की ना बानों की बारमो नहीं करे। बड़ा बेटा इतना भगत आपको बता बारमो करिए, जहां तक बारमो नहीं करिए तहां तक आपको मना आपने घेर तू भगवान ने घेर नहीं जाए। 10-12 दिन जो परिवार में रोका है, आखिरी दिन महाराज ने विधि विधान थी तीनों आपको जावानो पूरा निर्णय करिए और 12 दिन में बारमो करिए, खाए पी 13 दिन जो तहां तो रवाना था भगवान ने घेर, 13 दिन जीवन सफल था। पटेल जी ने कहा है कि मृत्यु प्राणी का परवाह नहीं करेंगे तो उसकी गति नहीं होती। 11-12 दिन अपने घर में ही रहता है, खा पी के 13वें दिन भगवान के घर जाता है। इसी के बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं, देखिए वीडियो। कबीर ऐसा क्या कर रहा है? उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा,
हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है। मैं उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है, तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहिब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए कि हमारी ये क्रियाएं व्यर्थ हैं। कबीर साहिब जी ने उन्हें यहाँ ये भी समझाया कि आप एक ओर तो कह रहे हैं कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको सूर्य को अर्घ देकर जल पार्सल करते हैं। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितरगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और रामपाल भगत के कोई बारमो नहीं करवानो, जो था जो डगरा जो घी फेंकी है वो उनके जो कईनो धर्म के बाद मारो भाई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आँख खोल के देख लीजिए संत रामपाल जी महाराज कैसे अंतिम संस्कार करवाते हैं। ये संसार अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यही नहीं, अभी और सुनिए। पितृ बने पूर्वजों के लिए होने वाला ये कर्म कांड क्या मोक्ष के दरवाजे खोलेगा? हर साल क्यों लगती है इन ब्राह्मणों के दरबार में इतनी भीड़? आज मार्कंडे पुराण बोलेगा। मनुष्यों के साथ धोखा हो रहा है या फिर भक्ति के नाम पर आपकी आस्था का सौदा हो रहा है? क्या हमारे धर्मगुरु बन बैठे हैं नकली नीम हकीम, या फिर हिंदू धर्म की साधनाओं में सिर्फ पाखंड हो रहा है? कहां से आए वेद, क्या कहती है भगवत गीता? उसे स्पष्ट किया है कि चारों वेदों तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप पवित्र गीता जी में श्राद्ध क्रिया, पिंडदान क्रिया यानी भूत व पितृ पूजा करना मना किया है। तो आप किस आधार से कर्मकांड क्रिया करा रहे हैं कि वास्तव में वेदों में कर्मकांड यानी श्राद्ध आदि क्रियाओं को गलत बताया है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कौन सी भक्ति? ये रामपाल सक्रमा पर जो माना था बैठा इतना बता भाई अपना अपना गांव में जाए, इन्हें रक्षा कर ले जो हम जी जाजो पसल का फिर पछता हो। हिंदिया ईसाई आवेला मुट्ठी पर ईसाई ना भारत में खाली व्यापार करो आवेला हम। ये अज्ञानी संत रामपाल जी महाराज को ईसाई पादरी बता रहा है। इसका प्रमाण कहाँ है कि संत रामपाल जी महाराज ईसाई है? संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत हैं। सोनीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ है और ये हिंदू जाट परिवार से हैं। अज्ञानी को यही नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू है या ईसाई हैं। केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं है। हमारे पास हर एक चीज़ का प्रमाण है। प्रमाण के लिए देखिए ये वीडियो। अयोध्या भंडारे की कहानी, राम भक्तों की जुबानी।
ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं, बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। श्री रामपाल जी की संत रामपाल जी की महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है। मैंने उनको 1 नंबर दे रखा है। संत जी के, रामपाल जी के शिष्य आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए, 24 घंटे हम खिलाएंगे। असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी है।